रात हो चुकी थी। वो एक प्राइवेट पोर्ट जो अभिराज बत्रा की प्रॉपर्टी थी, वहां से ही उसके क्रूज समंदर में उतरते थे। वहीं उनकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम भी होता था। रात का समय था तो वहां कोई नहीं था और तभी वहां दो लोग नजर आए, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम अयांश था और लड़की का नाम कियारा। कॉलेज में साथ थे। अयांश कियारा को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, इसलिए वो उसे अपने डैड के पोर्ट पर ले आया था। हाँ, अयांश अभिराज बत्रा का ही इकलौता बेटा था। वाओ, रात के समय कितना खूबसूरत लगता है, यहाँ से बीच को देखना। कियारा अपने लंबे बाल पीछे करते हुए बोली, जो रात की हवा में धीरे धीरे उड़ रहे थे। वो थी भी बहुत खूबसूरत। अयांश यूं ही उसके पीछे पागल नहीं था। अच्छा चलो, तुम्हें कुछ और दिखाता हूं, अयांश बोला। क्या? कियारा बोली। अरे बाबा, आओ तो सही। अयांश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर चल दिया। कुछ देर बाद दोनों एक खंडहर से दिखते हुए बड़ी शिप के सामने खड़े थे। वो 800 फीट लंबा था और रात के समय कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। वो एक ड्राई डॉक पर था और दिख रहा था कि उस पर अभी काम चल रहा है। ओह माय गॉड, अयांश, क्या ये वही सी हॉक? कियारा डरते हुए बोली। यस, अयांश खुशी से बोला। पर तुम्हारे डैड ने जो पिक्चर शेयर की थी वो... अरे बाबा, अभी तो इस पर काम चल रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल वैसा ही लगेगा। चलो अंदर से दिखाता हूं। मुझे नहीं जाना। चलो भी। अयांश कियारा का हाथ खींचते हुए अंदर ले गया। वो एक पुराने समय का जंग लगा शव था। कियारा डर रही थी और अयांश उसे हर तरफ घुमा रहा था। अभी उस शिप में आना किसी को भी अलाउड नहीं था, पर वो तो कियारा को इम्प्रेस करना चाहता था। मगर उनके अलावा उस शिप पर कोई और भी था जिसके बारे में वो अनजान थे। वो एक बूढ़ा आदमी था जो शिप के डेक पर था। उसके हाथ में 2 कंटेनर थे जिनमें पेट्रोल था। वो चुपके से वहां घुसा था और पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था। पागल है सबके सब, जानते नहीं है ये शिप क्या है। ये दोबारा समंदर में उतरा तो किसी को नहीं छोड़ेगी, सब मरेंगे। बोलते हुए वो उस कंटेनर से हर तरफ पेट्रोल डालने लगा। फिर उसने जेब से अपना लाइटर निकाला और उसे जलाया और लाइटर की रोशनी में साफ दिखा कि उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी, वही लाल ड्रेस वाली लड़की जो अभिराज बत्रा की पार्टी में थी। उसने बूढ़े के पीछे धीरे से फूंक मारी और लाइटर बुझ गया। है? कौन है? वो बूढ़ा जल्दी से मुड़ा, मगर अब उसके पीछे कोई नहीं था। तभी बूढ़े ने देखा कि उस शिप की डेक पर पानी भरने लगा था, जबकि वो शिप समुद्र से बहुत दूर सूखी जगह पर था। नहीं नहीं, वो आ गई। वो हर तरफ डरते हुए देखने लगा। फिर वो शिप से भागने लगा और तभी उस पानी में से 2 हाथ निकले और उस भागते बूढ़े के पैरों को पकड़ लिया। वो उसी काले पानी में गिर पड़ा। वो हाथ भी अजीब थे, बेहद लंबी उंगलियों वाले थे और उंगलियों के बीच जालियां सी बनी हुई थी। बूढ़े ने किसी तरह अपने पैर छुड़ाए, मगर फिर उसने सामने देखा और दहशत से चीख पड़ा। सामने उससे 3-4 फीट दूर पानी से कोई सर बाहर निकालकर उसे घूर रहा था। कोई लड़की जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। ये वही लड़की थी। ये अजीब था, वो पानी मुश्किल से 1-8 फुट गहरा ही था, मगर ये लड़की उसमें पूरी डूबी हुई थी। वो धीरे धीरे बूढ़े की तरफ बढ़ने लगी। बूढ़ा जोर से चीखा। इधर शिप के अंदर कियारा के हाथ से एक कंपास गिर गया जिसे वो देख रही थी। वो सुना तुमने? मुझे लगता है अभी अभी कोई चीखा था, कियारा डर कर बोली। अयांश भी बाहर तरफ देखने लगा। कोई गड़बड़ ना हो यार, डैड गुस्सा करेंगे। चलो आओ। अयांश उसे लेकर बाहर डेक पर आया और बाहर उसी बूढ़े की लाश पड़ी थी। किसी ने पूरी बेरहमी से उसकी एक एक हड्डियां तोड़कर उसे मार डाला था। कियारा और अयांश दहशत से उस बूढ़े की टेढ़ी मेढ़ी लाश को देख रहे थे। उसका मुंह खुला हुआ था
और आंखें भी, जैसे अब भी चीख रहा हो। और अब वहां कोई काला पानी नहीं था। डेक पूरी तरह सूखा था। यकीन करना मुश्किल था कि मरने से ठीक पहले इस बूढ़े ने क्या देखा था। कियारा चीखने को ही, मगर अयांश ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखकर दबा दिया। चुप चुप, मैं करता हूं कुछ, शोर नहीं, अयांश बोला और अपना मोबाइल निकालकर वहां की सिक्योरिटी को फोन करने लगा। कुछ ही देर में सिक्योरिटी इंचार्ज अपने कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा और वो खुद अयांश को वहां देखकर हैरान हुआ। अयांश भी वहां चुपके से ही आया था। हम बस ऐसे ही शिप को देखने आए थे, अयांश सफाई देता हुआ बोला। सिक्योरिटी हेड ने उसे घूर कर देखा, मगर वो उसके बॉस का बेटा था तो वो उसे कुछ बोल भी नहीं सकता था। उसने फौरन इस बात की खबर अभिराज बत्रा को दी। अभिराज बत्रा भी तुरंत वहां अपने पोर्ट पर पहुंचा। पहले तो वो उस लाश को देखकर शॉक्ड रह गया कि ये उसके शिप पर क्या हो गया। फिर वो अपने बेटे की तरफ मुड़ा। अयांश, व्हाट इज दिस? क्या कर रहे थे तुम यहाँ? अभिराज बत्रा बहुत गुस्से में बोले। डैड, मैं तो बस कियारा को ये शिप दिखाने लाया था। डोंट नो ये कौन है और कहां से आया। हमने इसकी चीख सुनी और बाहर आए तो ये मरा हुआ था। आपने किसी और को भी देखा इधर अयांश बाबा? सिक्योरिटी हेड बोला। अयांश ने नाम ही सिर हिला दिया। स्ट्रेंज, इतनी जल्दी कौन यहां आया? इसका गेम बजाया और चलता बना। सिक्योरिटी हेड ने आगे कहा। अभिराज बत्रा, जो इतनी देर से उस बूढ़े की लाश को घूरे जा रहा था, वो अपने सिक्योरिटी हेड को देखते हुए बोला, हु केयर्स ये कौन है, बस ये बात आउट नहीं होनी चाहिए। तुम सीसीटीवी फुटेज चेक करो और इस बॉडी को भी कहीं सेफली डंप कर दो। मैं अभी रिस्क लेने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं हूं, वो गुस्से से बोला। सिक्योरिटी हेड ने सिर हिलाया और अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन देने लगा। अयांश, कियारा, चलो यहां से, एंड रिमेंबर, इस शिप पर आना किसी को भी अलाउड नहीं है, अभिराज बत्रा ने कहा। दोनों सिर झुकाए उसके पीछे चल दिए। चलते हुए कियारा बस एक पल को रुकी और मुड़कर पीछे देखने लगे और उसे शिप के अंदर एक काली परछाई सी दिखी। वो कोई लड़की थी जो कियारा को देखकर हाथ हिला रही थी और कियारा ने जैसे उसे गौर से देखना चाहा, वो गायब हो गई। अगली सुबह कॉलेज की कैंटीन में कियारा अकेली बैठी हुई थी। पिछली रात जो कुछ भी हुआ उससे वो बहुत डर गई थी, मगर इस बारे में किसी से बोल नहीं सकती थी। एक तो अयांश और उसके डैड ने मना किया था और दूसरी तरफ वो खुद भी डरी हुई थी। वो जिस शिप पर थी, ठीक तभी वहां कोई मर्डर हुआ था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो चौंक पड़ी। कियारा? वो संचित था, कियारा की ही बैच का। संचित कियारा का बॉयफ्रेंड था। हालांकि अयांश कियारा को पसंद करता था, मगर कियारा उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी और इसी वजह से अयांश संचित से बहुत चिढ़ता था। वो हर कोशिश करता था कि कियारा उसे छोड़ दे। कियारा और अयांश का फैमिली स्टेटस भी एक जैसा था, जबकि संचित एक एवरेज अपर मिडिल क्लास फैमिली से था। इतनी सीरियस क्यों है? कुछ हुआ है क्या? संचित कियारा के सामने बैठता हुआ बोला। कियारा ने सोचा उसे सब बता दे और तभी वहां उनके बाकी दोस्त भी आ गए, अयांश भी। हे कियारा। हाय संचित, अयांश बुरा सा मुंह बनाता हुआ बोला। हाय रोनित, हाय बक्स, सानिया। अयांश, तू डूब मर, संचित बोला और तभी कियारा ने उसे टोक दिया। मजाक था बेब। और अयांश, तेरे डैड अपना छुक छुक टाइटैनिक कब छोड़ रहे हैं? संचित ने कहा। गाइस लिसन, न्यू ईयर पर हमारा नया क्रूज सी हॉक लॉन्च हो रहा है और मेरी तरफ से तुम सभी की ट्रिप फ्री, अयांश बोला। सारे खुश हो गए कि उन्हें ऐसे शिप पर जाने का मौका मिलेगा, वो भी फ्री। सानिया ने तो अयांश को हक कर लिया। एंड संचित, शिप पर एक क्लीनिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है, इंटरेस्टेड? अयांश बोला और सभी हंसने लगे। वो हमेशा संचित की इंसल्ट करता रहता था। पहले खुद तो नहा के आ, कहीं गलती से शिप से टपक गया तो सारी मछलियां मर जाएगी बदबू से, या तेरी धुलाई से ही स्टार्ट करूं? संचित बोला। यार स्टॉप इट, कियारा सबको डांटती हुई बोली। वो अब भी बहुत डिस्टर्ब थी और फिर बिना कुछ कहे वो वहां से चली गई।
कौन थी वो अजीब लड़की? ये अजीब बूढ़ा कौन था? क्यों आग लगाना चाहता था इस शिप पर? क्या होगा अगर ये शिप वापस पानी में गया? तो जल्दी हम चलेंगे इस घोस्ट शिप सी हॉक की पहली ट्रिप पर। सुनिए अगले एपिसोड को।